अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो बोबो बॉय फ्रोज फायर के ऊपर है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बोबो बॉय को किसी ने रस्सियों में बांध रखा होता है। इस विलन का नाम क्रिस्टल विलन है। इसने अपने क्रिस्टल्स की पावर से बोबो बॉय की सारी शक्तियों की कॉपी अपने अंदर की होती है। ये जब चाहे बोबो बॉय की कोई सी भी पावर यूज़ कर सकता है। क्रिस्टल विलन की बातें सुन सुनकर बोबो बॉय को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है अब बस करो। और उसके बाद वो अपने दो रूपों को बुला लेता है, बोबो बॉय फायर एंड बोबो बॉय आइस। ये सब देखकर क्रिस्टल विलन बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुमने अपने दोनों रूप एक साथ कैसे बुला लिए। उसके बाद दोनों बोबो बॉय कहते हैं कि तुम एक हो और हम दो, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। और उसके बाद बोबो बॉय फायर एंड बोबो बॉय आइस एक साथ मिल जाते हैं। उसके बाद वो दोनों मिलकर बोबो बॉय फ्रोज फायर बन जाता है। उसके बाद हमें काफ़ी देर तक उन पैर दिखाई देते हैं। जब बोबो बॉय की पूरी तस्वीर दिखाई जाती है तब उसके एक तरफ बर्फ़ होता है और एक तरफ आग होती है। उसके बाद बोबो बॉय फ्रोज फायर कहता है कि अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद क्रिस्टल विलन कहता है कि तुम अपने बारे में सोचो छोटे बच्चे। उसके बाद क्रिस्टल विलन बोबो बॉय की तरफ बढ़ता है उस पर अटैक करने के लिए, पर बोबो बॉय भी तैयार होता है उसके हमले का जवाब देने के लिए। उसके बाद उन दोनों के बीच में फ़ाइट शुरू हो जाती है, जिसमें बोबो बॉय क्रिस्टल विलन पर पहले आइस का अटैक करता है और उसके बाद फायर का। पर जब क्रिस्टल विलन बोबो बॉय पर अटैक करता है तब वो थोड़ी पीछे जाकर गिर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और दोबारा से क्रिस्टल विलन पर आइस का अटैक करता है। उसके बाद बोबो बॉय फ्रोज फायर क्रिस्टल विलन पर बार बार अटैक करता रहता है, जिससे कुछ ग्रीन लाइट्स क्रिस्टल विलन में से निकलकर गिरती है। बोबो बॉय फ्रोज फायर के अटैक से क्रिस्टल विलन बहुत दूर जाकर गिरता है। उसके बाद बोबो बॉय फ्रोज फायर क्रिस्टल विलन के पास जाकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन क्रिस्टल विलन को कुछ नहीं होता और वो कहता है, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? कभी नहीं। उसके बाद क्रिस्टल विलन क्रिस्टल स्पाइक्स को वहाँ पर बुला लेता है। वो क्रिस्टल स्पाइक सीधा बोबो बॉय की तरफ जाती है, लेकिन बोबो बॉय अपने हथियार की मदद से सारे क्रिस्टल स्पाइक्स को नष्ट कर देता है। उसके बाद बोबो बॉय फ्रोज फायर कहता है बस इतनी ही शक्ति है तुम में। उसके बाद क्रिस्टल विलन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है बिग क्रिस्टल स्पाइक, और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़े क्रिस्टल आ जाता है। उसके बाद वो सीधा बोबो बॉय की तरफ जाता है, जिसे देखकर बोबो बॉय घबरा जाता है और फिर अपने हथियार की मदद से उस बड़े क्रिस्टल को नष्ट कर देता है। बड़े क्रिस्टल के नष्ट होने के कारण चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। क्रिस्टल विलन उस धुएं का फ़ायदा उठाकर बोबो बॉय फ्रोज फायर को पकड़ लेता है। उसके बाद क्रिस्टल विलन बोबो बॉय फ्रोज फायर को कहता है कि मुझे हराने के लिए अभी तुम बहुत छोटे हो बच्चे। उसके बाद बोबो बॉय क्रिस्टल विलन के हाथ से छूटने की बहुत कोशिश करता है और वो उसके हाथ से छूट जाता है। उसके बाद बोबो बॉय फ्रोज फायर क्रिस्टल विलन से अपनी सारी शक्तियाँ खींचने लग जाता है। उसके बाद क्रिस्टल विलन आसमान की तरफ जाता है। उसके बाद क्रिस्टल विलन बहुत ज़ोर से नीचे गिरता है और फिर वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। उसके बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। उसके कुछ देर बाद जब धुआं चला जाता है उसके बाद क्रिस्टल विलन ऊपर आता है और उसके बाद वो कहता है कि इतनी जल्दी मैं हार नहीं मान सकता। और उसके बाद वो बोबो बॉय की दूसरी शक्ति यूज़ करता है, जो कि है बोबो बॉय नेचर। उसके बाद वो नेचर की बनी हुई कांटेली रस्सियों को ऊपर लाता है, जो देखकर बोबो बॉय बहुत हैरान हो जाता है। लेकिन इस बार उसका निशाना बोबो बॉय नहीं, वहीं पर बना हुआ एक डैम था।
वो उस डैम को इसलिए तोड़ना चाहता था ताकि उसका सारा पानी शहर में आ जाए और पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाए। लेकिन बोबो बॉय को ये मंजूर नहीं था, इसलिए वो अपने दोनों रूप फिर से बुला लेता है। लेकिन इस बार वो फ्रोस्ट फायर के लिए नहीं, बोबो बॉय ग्लेशियर के लिए उन दोनों को बुलाता है। उसके बाद क्रिस्टल विलन ये कहता है कि तुम अपने किसी भी रूप को बुला लो, लेकिन इस डैम को टूटने से नहीं रोक सकते। उसके बाद बोबो एक ग्लेशियर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और उसके बाद वो चारों तरफ आइस ही आइस फैला देता है। उस आइस से क्रिस्टल विलन भी जम जाता है, और उसके बाद बोबो बॉय ग्लेशियर वहाँ पे आइस आइस मॉन्स्टर को बुला देता है। वो अपनी आइस की पावर की मदद से टूटे हुए डैम के वाटर को रोक देता है। तभी क्रिस्टल मॉन्स्टर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी अचानक से बोबो बॉय उससे अपनी शक्तियाँ छीन लेता है। सबसे पहले वो अपनी नेचर की पावर ले लेता है। दूसरे नंबर पे वो अपनी थंडर स्टॉर्म की पावर लेता है। उसके बाद वो अपनी आइस की पावर ले लेता है, और उसके बाद अपनी सोलर की पावर ले लेता है। सारी पावर लेने के बाद क्रिस्टल मॉन्स्टर बहुत कमज़ोर हो जाता है, और जब बोबो बॉय को उसकी सारी शक्तियाँ मिल जाती है तब वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। उसके बाद बोबो बॉय एलिमेंट्रियल फ्यूज़न करता है, बोबो बॉय थंडर स्टॉर्म और बोबो बॉय सोलर का। उसके बाद क्रिस्टल मॉन्स्टर ये सब देख के हैरान हो जाता है। जैसे ही वो आसमान में देखता है, उसे वहाँ पर एक अलग ही बोबो बॉय दिखाई देता है, जिसका नाम होता है बोबो बॉय सुपर। बोबो बॉय सुपर अपनी सारी पावर लगा के एक सुपर शील्ड बनाता है, जो कि डैम को दोबारा से ठीक कर सकती है। उसके बाद बोबो बॉय सुपर अपनी पावर से एक बहुत ही शक्तिशाली हमला करता है क्रिस्टल मॉन्स्टर के ऊपर। उसके बाद बोबो बॉय सुपर अपना दूसरा हमला करता है क्रिस्टल मॉन्स्टर के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जिससे क्रिस्टल मॉन्स्टर नहीं बच पाता। उस हमले के बाद क्रिस्टल मॉन्स्टर धरती के बाहर चला जाता है, और फिर धरती के बाहर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें क्रिस्टल मॉन्स्टर मर जाता है। और उसके बाद बोबो बॉय सुपर वापस आ जाता है, और फिर वो कहता है आई डू इट, आई डन इट। और यहीं पर हमारी कहानी का डी एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। Clouds are stirring up the sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every Don't time I'm forget to surrounded subscribe by and like my what I'm video.